लिवरपूल को मेल दिया अपने घर पे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, लीग डबल किया है 10 साल के बाद। मजेदार गेम था, बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या अच्छी चीजें हुई हैं यूनाइटेड के लिए, क्या चीजें बेकार थी, सब कुछ कवर करेंगे। प्लेयर की परफॉर्मेंसेस से लेकर आर्ने स्लॉट के कमेंट तक, जो एकदम खट्टे अंगूर वाले कमेंट है भाई, उसके बियॉन्ड अब क्या है नेक्स्ट, क्या है माइकल कैरिक के लिए नेक्स्ट, और क्या तरीकों से अब चेंजेस सामने आ रहे हैं तुम्हारे डेविड ऑनस्टीन, फब्रिज़ियो रोमानो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट समथिंग, जिसको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन 3 चीजों से आप छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो परफॉर्मेंसेस पे और अपने मैन ऑफ द मैच पे, और क्या चीजें अच्छी बुरी लगी। भाई कोबी मेनू का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा था, बट बाकी चीजें देखते हैं भाई। यहां पे आर्ने स्लॉट, वाह, आई थिंक इट इज अ टच ऑन हिज हैंड। सो बेसिकली सेस्को के जो नाखून का ये जो तिनका था, उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया था और पता चला था एक बैक्टीरिया और बॉल के साथ टच हो रहा था और नाखून के साथ टच हो रहा था। उसके लिए कह रहा है आर्ने स्लॉट बेचारा गेम हार गया उसके चक्कर में, बस। वरना तो इसने तो फाड़ी दी थी, वरना तो भाई इन्होंने जीतना ही था। वो VAR की गलती थी, वरना तो अब जीत ही जाते। खैर, आर्ने बहाना स्लॉट इसका पूरा नाम है भाई। इसने बताया है कि देखो अब तो VAR पे चला गया तो डिसीजन हमारे अगेंस्ट तो जाना ही था। इट हैज हैपेंड टू अस ऑल सीजन। अबे आई विल टेल यू व्हाट हैज हैपेंड टू यू ऑल सीजन। तू फुटबॉल खिलवा नहीं पा रहा, ठीक है? जैसी तूने जॉर्गन क्लॉप की टीम का सहारा छोड़ा है, तेरे से हो नहीं पा रहा भाई लॉन्डे, ठीक है? 500 मिलियन स्पेंड करने के बाद भी ये नहीं हो पाया तुमसे ऑल सीजन, ठीक है? VAR और PAR मत कर। कभी बोलता है जब हम हरा देते हैं भाई, कहता है ओ ये तो सेकंड बॉल पे खेलने लग गए थे, टीमें हमारे अगेंस्ट सेकंड। अबे ये भाई, ये बंदा जितनी जल्दी जाएगा लिवरपूल फैंस को, आत्मा को शांति मिलेगी। मैं नहीं चाहता ये जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये जाए, बट ये लाइनअप देख के मेरे को थोड़ी सी खुशी हुई थी यूनाइटेड को लेके, क्योंकि मुझे लगा था हमने अपने आप ऑलमोस्ट बेस्ट स्टार्टिंग 11 जो खेल सकता था उसको खिलाया। आई वाज रियली हैप्पी विद दिस। उसके बियॉन्ड भाई जो गेम की परफॉर्मेंसेस थी, सानी लामंस, पहला गेम, पहली गलती, पहली बार इसने एक गेम में गलती करी है जो इतनी एविडेंट है। सो ऑल लव टू हिम, टुडे ही नीड सपोर्ट, ऑल लव एंड सपोर्ट टू हिम, एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम ये गेम जीत गए, वरना इसको भी भाई रगड़ते थे हमारे सो कॉल्ड फैंस, इसको भी रगड़ देते आज, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो सानी लामंस, नो वरी, ऐसी गलतियां तू आगे भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आई जस्ट होप हम बच जाएं, तेरे पे ज्यादा प्रेशर ना है। और उसके बाद भी इसने कुछ सेव्स करी, सो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो भाई ये पूरा उनाना नहीं है ये, कि अगर गलती करके वापस और गलतियां नहीं कर रहा। उसके बाद ही वाज ऑल ओके, बिल्कुल पहले की तरह एकदम जैसे डिफेंस करता है ये भाई, जैसे गोलकीपिंग करता है वैसे ही कर रहा था। इट वाज अमेजिंग टू सी हिम। सो इट इज गुड, कैरेक्टर बिल्ड ही होता है, और अच्छा है जिस गेम में हम जीते वहां पे ऐसी एरर हो रहा है, रादर देन 1-0 गेम हारे हैं और इसके एरर के कारण। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स, लेट्स मूव ऑन। क्विकली हम बात करते हैं सेंटर बैक्स की, जो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना। आज आप ये बोलोगे भाई सेंटर बैक की अमेजिंग परफॉर्मेंस, 2 गोल तो हमने खा लिए भाई, दोनों के दोनों गोल हमारी ही मिस्टेक थी। मैं मानता हूं पहले वाले गोल में मे बी मैग्वायर कुड हैव डन बेटर, बट ओवरऑल इन दोनों ने गेम काफी बढ़िया खेला। इन दोनों ने बहुत ज्यादा ब्लॉक्स, टैकल सब कुछ मारे हैं। सो मैं दोनों के गेम से बहुत खुश हूं। मैग्वायर के भी बंदा तो लेट गया था, सर पे बॉल भी लग गई इसके ब्लॉक करते करते, और मोटी बात तो भाई उससे भी सुपर सॉलिड भाई ईडन हेवन। ये लड़का 19 साल का है ही नहीं भाई, इसका DNA टेस्ट कराओ, कार्बन डेटिंग कराओ, ये 38 साल का होगा भाई अब। कम से कम दिमाग से, तो कम से कम दिमाग से इतना कंपोजर कहां से लाते हो मेरे भाई, कहां से लाते हो? एक लिवरपूल और यूनाइटेड का गेम ओल्ड ट्रैफर्ड में कहां से लाते हो भाई इतना कंपोजर? भाई इन्होंने भी आज कंपोजर दिखाया, दोनों प्लेयर्स ने अच्छा गेम खेला, ओवरऑल डिसेंट गेम खेला। बट मेरे को लगता है हमारी टीम में इनके कारण थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि फुल बैक्स हमारे को चाहिए भाई नेक्स्ट सीजन, इनके ऊपर अपग्रेड। आई एम नॉट सेइंग कि भाई इनको बेच दो, बेकार प्लेयर है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेयर सही है। बट अगर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, यू नीड फुल बैक्स जो डिफेंसिवली भी बढ़िया हो। ये डिफेंसिवली ओके हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड दे कैन प्रोवाइड यू कंसिस्टेंटली असिस्ट, क्रॉसेस, गेम प्ले, सब कुछ, गोल्स। दे कांट। सो डिएगो डेलो लास्ट में आपको दिख ही गया था, क्या उसने छक्का मार दिया गोल के आगे हमेशा की तरह। सो मैं अपग्रेड यहां पे चाहूंगा, बट इस गेम के लिए दे प्लेड वेल, दे फॉट वेल। नाउ कैसेमीरो, ग्लिम्सेस थे इसके कुछ कि भाई अमेजिंग टैकल्स गेम के बीच में, बहुत ही अमेजिंग इंटरसेप्शंस, और बॉल के साथ तो ये काफी अच्छा गेम खेलता है। थोड़ा बहुत थ्रेट उसके सेट पीसेस वगैरह पे भी था इसका ओवरऑल, बट गेम में कितनी बार ये बेसिकली इसने प्लेयर्स को जाने दिया, क्योंकि काटना इसको आसान था, क्योंकि स्पेसेस जब ज्यादा थी तो इसको बीट करना आसान हो जाता है। सबोजलाई, गाकपो, ग्रेवेनबर्च, इन्होंने कुछ टर्न्स वगैरह इसके अराउंड लिए थे। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से कैसेमीरो का एक बढ़िया गेम था, डिसेंट गेम था, डिसेंट से बढ़िया गेम था।
एवरेज गुड और गुड गेम तो मैं आराम से कहूंगा, क्योंकि इसके टैकल्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट थे और ये बेसिकली पूरे 90 मिनट खेला, बहुत सही खेला उन चीजों के हिसाब से। एक कमी है जो मे बी इसके अराउंड और बेटर प्लेयर्स हों उसको मिले तो ज्यादा शायद ना दिखे, बट इन एनी केस जाते जाते इसके लास्ट 2-3 गेम्स हैं, सो आई एम विशिंग हिम ऑल द वेरी बेस्ट। मिडफील्ड में इसका लड़के का गेम बहुत सॉलिड था, इसकी टैकलिंग भी बहुत सॉलिड थी, इसकी फिजिकलिटी भी बहुत सॉलिड थी, बॉल कैरिंग भी बहुत अच्छी थी, पासिंग भी बहुत अच्छी थी, गोल स्कोरिंग भी बहुत अच्छी थी। भाई जो इसने बैंगर गोल मारा है ना, दैट वाज सो मच नीडेड, स्पेशली सेकंड हाफ में जहां पे यूनाइटेड एकदम फॉल्टर करना शुरू कर चुकी थी, मिडफील्ड को कंट्रोल लेके बैठी हुई थी। लिवरपूल एक्चुअली जैसे ही हमने सेकंड गोल मारा था उसके बाद से, उसके बारे में मैं बात करूंगा, बट ओवरऑल भाई कोबी मेनू की परफॉर्मेंस थी बहुत ही सॉलिड। ऑफ कोर्स इसकी इस सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस, और पिछले 2-3 गेम में इसका गेम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला बाय फार इसका इस सीजन की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। पॉसिबली आप ये भी कह सकते हो कोबी मेनू की परफॉर्मेंस एज अ यूनाइटेड प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट आज के गेम में थी। कंप्लीट गेम में था, ये पूरे गेम में था, सो दैट वाज अ रियली कंप्लीट परफॉर्मेंस। नाउ मूविंग ऑन टू मथेउस कुन्या, मुझे लगता है कोबी मेनू से जस्ट एक स्टेप पीछे मथेउस कुन्या की परफॉर्मेंस थी। आज इसने दिखा दिया कि वी आर नॉट जस्ट ब्रूनो फर्नांडिस टीम। इसने इतने बॉल कैरी करी है टफ सिचुएशंस में डिफेंसिवली, और उसके बाद गेम चलाने की कोशिश करी है। ही वाज रियली बेसिकली सरदर्द था लिवरपूल के डिफेंस के लिए। ही वाज सो गुड टुडे। मेरे को बहुत पसंद आया कुन्या का गेम, चाहे वो प्लेयर्स को सेटअप करना हो, चाहे खुद पहला गोल स्कोर करना हो। ही वाज देयर एवरीवेयर। नाउ यूनाइटेड ने यहां पे ब्रूनो फर्नांडिस का नाम ना लिया जाए ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि ब्रूनो हमारा कैप्टन करेजियस है। उसने उसकी स्टेटमेंट सुनो भाई, वो कह रहा है कि मैं एकदम फैंस की तरह सेम शिप पे हूं, और उसने एक बड़ी अच्छी एनालॉजी दी है। वो कह रहा है कि मैं इस शिप को स्टडी नहीं देखना चाहता कि चलो हमें इसको स्टेबल नहीं करना, जैसे हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट स्टेबल करने की, ये सब कह रहा है हमें आगे बढ़ना है, गो फॉरवर्ड। इसकी मेंटेलिटी अलग है भाई, पता चलती है। हालांकि मुझे ऐसा लगा ब्रूनो फर्नांडिस का नेचुरल जो गेम होता है आज उतना अच्छा नहीं था। ही वाज स्टिल इंक्रीमेंटल फॉर अस भाई, इनक्रेडिबल फॉर अस। ब्रायन एम्बूमो का जो गोल पोस्ट पे फ्लिक लगा था वो भी ब्रूनो फर्नांडिस का मैजिक मोमेंट था। उसके आगे पीछे भी ब्रायन सेस्को के लिए असिस्ट इसका एकदम छीन लिया गया, क्योंकि गोलकीपर के हाथ से लग के सेस्को पे लगी थी जिसपे गोल पड़ा था। सो इसको कोई असिस्ट नहीं मिला, बट गेम ओवरऑल अच्छा था। बट मे बी मैं ये नहीं कहूंगा आज ब्रूनो फर्नांडिस हमारा बेस्ट प्लेयर था, क्योंकि उससे अच्छी परफॉर्मेंस कोबी मेनू और मथेउस कुन्या ने दी थी। नाउ उसके बियॉन्ड में देखता हूं भाई, ये इस अमाड डियालो को बहुत गालियां पड़ी हैं क्योंकि उसका मिसप्लेस पास था। मैं यही बोलता हूं तुम्हारे को एज अ फैन, अगर तुम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट आज नहीं कर सकते ना जब वो गलती कर रहे हैं, तो आई डोंट नो तुम किस तरीके के फैन हो। ठीक है, टुडे इज द डे व्हेन यू शुड बी सपोर्टिंग अमाड डियालो। उसने मेहनत पूरी करी है। हाँ, मुझे भी लगता है उसके गोल असिस्ट के नंबर अच्छे नहीं हैं। ही शुड बी डूइंग मोर एंड ही शुड बी बेसिकली परफॉर्मिंग मोर कंसिस्टेंटली। ही शुड बी अ थ्रेट, अपने दिन पे बहुत तगड़ी थ्रेट होता है, बट ही शुड बी प्लेइंग मोर कंसिस्टेंटली, परफॉर्मिंग मोर कंसिस्टेंटली। ही डज। उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मेरे को बोलो कि भाई ब्रायन एम्बूमो को हटा के भाई अमाड डियालो को डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया ना। ब्रायन एम्बूमो पे जाने से पहले मैं एक बात बोल देता हूं। ब्रायन एम्बूमो का फर्स्ट हाफ मेरे को बहुत अच्छा लगा था, ऑल्दो वो किसी भी डायरेक्ट एक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, बट उसके जो रन्स थे उसने टीम को बहुत ज्यादा हेल्प किया था, और वो चीज ब्रायन एम्बूमो इस टीम में बिल्कुल लाता है। रिलेंटलेस रनिंग अप एंड डाउन द पिच, जो बेसिकली टीम को दिखाई नहीं देती, फैंस को दिखाई नहीं देती, बट टीम के लिए बहुत जरूरी होती है ऑपोजिशन के प्लेयर्स को स्ट्रेच करना। ब्रायन एम्बूमो वाज डूइंग दैट, बट सेकंड हाफ में जैसे ही इसको एज अ सेंट्रल स्ट्राइकर खिलाया गया, इसका गेम पूरा खराब हो गया, जैसा हर बार होता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता ब्रायन एम्बूमो, अमाड डियालो, मेसन माउंट, कुनिया, ब्रूनो, इन सबको खिलाया जाए नंबर 10, नंबर 9, और एज अ स्ट्राइकर मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जैसे ही ये गया है हमारा गेम खराब हो गया, बट फर्स्ट हाफ में ही वॉज वेरी गुड फॉर अस। नाउ बेंजामिन सेस्को को फर्स्ट हाफ के बाद रिप्लेस कर दिया गया। फर्स्ट हाफ में बहुत अमेजिंग था, मेरे को चीजें देख के बहुत मजा आया। मैं आपको कुछ चीजें भी बताऊंगा बेंजामिन सेस्को से रिलेटेड, बट फर्स्ट हाफ के इसके जाने के बाद सेकंड हाफ में वी वर वेरी पुअर। वी मिस्ड बेंजामिन सेस्को, और इसको हटाने का रीजन ना माइकल कैरिक की गलती है ना बेंजामिन सेस्को की। ही हैड अ नॉक, इसलिए उसको प्रिकॉशनरी हटाना पड़ा। सो नो ऑफेंस, यहां पे माइकल कैरिक की कोई गलती नहीं है कि क्यों हटा दिया तुमने सेस्को को, जैसा कुछ फैंस बोल रहे थे, बिकॉज ही वाज इंजर्ड बट ही गॉट द गोल, which is very important, and more importantly भाई he has actually scored more than 10 goals in the first season. So मैं क्या ही बोलूं भाई, क्या ही बोलूं। खैर, यूनाइटेड माइकल कैरिक और इनके ऊपर भाई गेम प्ले पे मेरे कुछ पॉइंट्स जो मेरे को बहुत अच्छे लगे, मैं आपको बताता हूं। मेरे को स्टार्ट बहुत अच्छी लगी। पहले 20 मिनट में हम एकदम खा चुके थे लिवरपूल को, बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे। सो अटैकिंग इनपुट था हमारा, बेसिकली अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। बॉल्स हम बॉक्स में सेस्को को देने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज इनक्रेडिबल फॉर मी टू सी। ये चीज मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा
करूंगा माइकल कैरिक की और हमारी टीम की। हमारा स्टार्ट सुपर सॉलिड था। पिछले कुछ गेम्स में जब हम जीतते थे, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 2-1 जीते, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि हम अटैक करने की खास कोशिश, एक ही चीज होती है, ब्रूनो फर्नांडिस, कैज़ेमीरो और हैरी मैग्वायर, बस ये एकदम घटिया वर्जन की विक्ट्रीज होती थी। आज वाली विक्ट्री में कम से कम कुछ गेम मेरे को ऐसा देखने को मिला, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, जहां पे हम अटैक कर रहे हैं। सो अगर ये कैरिक बॉल है, मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूं। जो पिछली विंस थी वो कैरिक बॉल थी, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। सो दैट वाज रियली गुड। सेस्को को बॉल मिल रही थी कंसिस्टेंटली। दैट इज बेसिकली, ये एक चीज ऐसी बताता है कि आपकी टीम नेक्स्ट स्टेप ले रही है। अगर आप अपने स्ट्राइकर को उसके बॉक्स में, ओपोनेंट के बॉक्स में बॉल्स फीड करा रहे हो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू सी। दैट टेल्स यू कि यू हैव पैटर्न, यू हैव अटैकिंग इनपुट, और प्लेयर्स एक्चुअल में काम कर रहे हैं। एंड वी लुक लाइक मोर देन ब्रूनो। दिस इज नॉट अ टीम ऑफ जस्ट ब्रूनो फर्नांडिस। आज फर्स्ट हाफ में बिल्कुल ऐसा लगा, क्योंकि मथेउस कुन्या, ब्रायन म्बूमो, सेस्को सब इन्वॉल्व हो रहे थे, कोबी मेनू सब इन्वॉल्व हो रहे थे। ये देख के मेरे को बहुत सही लगा। हमने कुछ बहुत ही अमेजिंग टैकल्स, ईडन हेवन के टैकल और आपके मैग्वायर के टैकल, कैज़ेमीरो के टैकल, सो बहुत अच्छी हमने डिफेंडिंग भी करी। फ्री फ्लोइंग फुटबॉल देखने को मिल रही थी, स्पेशली फर्स्ट हाफ में। और माइकल कैरिक की सब्स्टिट्यूशंस की मैनेजमेंट भी आज मेरे को मच बेटर दिखाई दी। कुछ चीजें जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो मैं आपको बताता हूं भाई, जैसे कि अमाद और सानी लामंस के एरर कभी भी हो सकते हैं किसी से। अमाद वाला तो बहुत ही ब्रूटल था भाई, एक मिसप्लेस पास और सबोज़लाई ने बिल्कुल पनिश ही कर दिया उसको बुरे तरीके से। बट उसके बियॉन्ड भी भाई सेस्को इंजर्ड हुआ है। आई जस्ट होप ज्यादा बड़ी इंजरी ना हो। अच्छी चीज ये है कि हम 2-3 दिन पे गेम नहीं खेल रहे हैं, एक हफ्ता है, तो आई होप वो रिकवर कर जाए। एंड आई वांट सेस्को टू बी स्टार्टिंग द गेम अगेन एज अ सेंटर फॉरवर्ड। नाउ एम्बूमो का जो चेंज था, दैट डिड नॉट वर्क आउट एंड आई डू नॉट थिंक सो इट विल वर्क आउट। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, जैसे मैंने बोला, कि किसी और को आप स्ट्राइकर खिलाओ। सेस्को नहीं है, ज़र्क्ज़ी को लाओ। आप ब्रायन एम्बूमो को वेस्ट मत करो। गालियां उसको पड़ती हैं क्योंकि आप उसकी पोजीशन चेंज कर देते हो। उसको राइट विंग ही खिलाओ। उसको रिप्लेस करना है तो अमाद डियालो को लाओ, बट उन दोनों को राइट विंग पे ही खिलाओ। काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेली हमने। उसके बाद 2 गोल्स के बाद हम अपना शेल में चले गए। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में हम फिर भी इफेक्टिव थे। लिवरपूल पे उसके बाद बॉल थी, बट जब हमने 2 गोल मारे, ऑलमोस्ट हमारा 60-70% पोजीशन था। वहां तक का गेम तो बहुत अच्छा था, जिसकी मैं तारीफ कर सकता हूं। बट उसके बाद जिस तरीके से हमने बॉल कंट्रोल करने दी, मिडफील्ड कंट्रोल करने दी लिवरपूल को, दैट वाज रियली नॉट गुड। अगर हमें नेक्स्ट स्टेप लेना है तो हमारे को ये चीजें बंद करनी पड़ेगी। हम सारे गेम्स में, हम जीत रहे हारे, मिडफील्ड का कंट्रोल लूज करते हैं। और ये समझ नहीं आता कैसे, जब कैज़ेमीरो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, कोबी मेनू अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ब्रूनो अच्छी परफॉर्मेंस देता है, तो हम मिडफील्ड का कंट्रोल क्यों लूज कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। और मे बी कि डिफेंस इज नॉट डूइंग मच to help out the midfield. I'm not sure. Maybe wingers are not doing that much to help out the midfield, but there is something wrong in the midfield, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गेम में मिडफील्ड में बेसिकली कंट्रोल नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट हाफ में लिवरपूल के पास पोजीशन था, हम सुपर सॉलिड काउंटर अटैक में अटैक कर पा रहे थे। सेकंड हाफ में वो भी गायब हो गया था। सेकंड हाफ में उनके जो 2 गोल अचानक से शॉक करके गए टीम को, कोबी मेनू के गोल से पहले, फिर उस टाइम पे वो जो विंडो थी ना भाई 45 से 70 मिनट तक की, दैट वाज नॉट गुड टू वॉच, नॉट गुड टू वॉच एट ऑल। और ये मेरे को लगा जो गेम में कुछ कमियां थी। खैर, माइकल कैरिक का गेम मेरे को ये भी लगा भाई, देखो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज यूनाइटेड अच्छा खेली, दिख रहा है भाई, एक्सजी में दिख रहा है। जो मैं तुम्हें बात बता रहा हूं वो एक्सजी नंबर्स बाद में मैंने देखे हैं जाके, नंबर्स में भी दिखाई दे रहा है। लिवरपूल के पास कोई बहुत अच्छे चांसेस नहीं थे, जो भी थे वो हमने ही बना के दिए। 0.89 का उनका एक्सजी है, हमारा 2.14 का है। इट मींस कि भाई वी वर लुकिंग आउट टू अटैक एंड वी वर लुकिंग आउट टू स्कोर मोर गोल्स, चाहे वो काउंटर पे हो, चाहे वो शुरुआत में अटैकिंग फुटबॉल खेल के हो। बिग चांसेस हमारे ज्यादा थे, टोटल शॉट्स हमारे ज्यादा थे। सो ये चीजें कुछ अच्छी लगी थी। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट हाफ का ये स्टैट्स है, जहां पे लिवरपूल 0.15 और वीवर 1.15 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो बिग चांसेस हमारे, टोटल शॉट्स हमारे, सो सब कुछ हम ही क्रिएट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में मोटा मोटा। सेकंड हाफ में हालांकि उन्होंने काफी अच्छा बेहतरीन काम किया। हमने कुछ चांसेस क्रिएट करे जिसके कारण हमारा एक्सजी था 1.01, बट लिवरपूल को गेम में वापसी मिल गई थी सेकंड हाफ में। इट वाज मोर टुवर्ड्स कि हमने बहुत सारे एरर करे, बहुत ही स्टूपिड, जो उन्होंने पनिश भी कर दिए। खैर, सब्स्टिट्यूट्स की बात करूं तो पहला सब्स्टिट्यूट 46 मिनट में हो गया था क्योंकि बेंजामिन सेस्को इंजर्ड था इसलिए। बट उसके बाद वापस माइकल कैरिक ने वेट किया 75 मिनट तक, डोरगू को लाया गया। डोरगू का गेम मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। अमाद डियालो ने अपनी गलती करी डोरगू का गेम, बट मैं डोरगू को कुछ भी नहीं कहूंगा आज, क्योंकि ही इज कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी। 2-3 महीने से बाहर था, तो ही विल टेक टाइम टू गेट बैक। बट मेरा एक सवाल बिल्कुल है, डोरगू पे क्वेश्चन नहीं है, डोरगू प्लेयर अच्छा है, मेहनत करता है, सब कुछ बढ़िया, हेड्स डाउन, मेहनत करने वाला है, कोई डीवा पर्सनैलिटी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई सोशल मीडिया का एंगल नहीं है।
मोटी बात बस इतनी है, क्या वो एक्चुअल में लेफ्ट विंगर है? ये सवाल आज भी मेरे दिमाग में है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। मेरे को आज इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मैं उसको एज ऑफ नाउ लेफ्ट विंगर नहीं मानता। कुनिया क्या रिप्लेसमेंट में उसको नहीं मानता। आई सी हिम एज अ लेफ्ट बैक। जोशुआ ज़र्क्ज़ी आया, ही प्लेड वेल, जितनी भी देर था 5-10 मिनट वो अच्छा खेला। लेनी ओरो उसको ज्यादा टाइम नहीं मिला, बट दिस वाज रियली ब्रिलियंट सब्स्टिट्यूशन बाय आपका माइकल कैरिक। 93rd 94th मिनट में ये किया था। लिवरपूल के पास बॉल थी, उनको थ्रो इन मिला था। वी टुक 1 मिनट, और यही बात मैं तुम्हारे को सारे गेम्स के वीडियोस में बोल रहा था, रिएक्शन वीडियोस में, कि भाई माइकल कैरिक शुड बी यूजिंग दैट। जब हम एक गोल के मार्जिन से जीत रहे हैं, आपको लास्ट में सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए। और यहीं पे उन्होंने जोशुआ ज़र्क्ज़ी, लेनी ओरो के 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूट्स करे जिन्होंने टाइम खाया। और ब्रूनो फर्नांडिस ने का जो आपने सब्स्टिट्यूट किया, दैट वाज रियली गुड। वो येलो कार्ड पे था, उसके बाद उसको आर्म बैंड पहनाने जाना है मैग्वायर को, उसके बाद उसको धीरे धीरे निकलना है। सो वो आपको टाइम खाना पड़ेगा। तो वो एक एक्सपीरियंस्ड काम किया था यहाँ पे माइकल कैरिक ने। तो आज मुझे जाके पहली बार उसकी सब्स्टिट्यूशन सेंस मेक करी। खैर, अब आप देख सकते हो माइकल कैरिक की जॉब से रिलेटेड क्या क्या चीजें उसके सामने उसके बाद सामने आई हैं। गेम के जस्ट बाद फब्रित्जियो रोमानो 8 मिनट की वीडियो निकालता है, उसमें बस वो इनियोस की और यूनाइटेड की और कैरिक की और सबकी तारीफों पे तारीफें करे जा रहा है। मेरे को सही में मेरी थोड़ी ना इज्जत कम होती है। भाई तेरा काम है ट्रांसफर की अपडेट देना, तू लिटरली पीआर कैंपेन रन कर रहा है। भाई डेविड ऑनस्टीन के कमेंट्स देखो कितने नपे तुले हैं। माइकल कैरिक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है परमानेंट जॉब मिलने के। उसके बाद वो कह रहा है कि देखो मैनेजरियल डिसीजन पे ये है कि देयर आर पीपल हु हैव वॉन ट्रॉफीज, जिन्होंने मल्टीपल ट्रांसफर विंडोज मैनेज करी हुई हैं, जिन्होंने जगल किया हुआ है यूरोपियन और डोमेस्टिक कंपटीशन को, और माइकल कैरिक ने इनमें से कुछ भी काम नहीं किया। सो बट मेनी ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल। और समर की प्लानिंग इस टाइम पे यूनाइटेड कर रही है अंदर से, और माइकल कैरिक भी उसका पार्ट है इस टाइम पे। सो वो कह रहा है कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। यहां पे बोल के वो रुक गया। ये काम है भाई, तेरा काम है न्यूज देना, तूने न्यूज दी, बहुत अच्छी बात है, दे दी हमें न्यूज, ये ले ली। बट भाई ये तो बंदा लेट गया, ये तो भाई पूरा लेट गया। कह रहा है कि नाउ कैरिक इज द न्यू क्लियर फेवरेट। यहां तक तो न्यूज लग रही थी, बट इसकी वीडियो तुम जाके सुन लो। सारा ये कर दिया, वो कर दिया। यूनाइटेड ने यहां पे आके बता रहा है हमारे को कैसे माइकल कैरिक ने 4 महीने में 5 बड़ी विक्ट्रीज ले ली हैं। पेप गार्डियोला की सिटी को, आर्टेटा आर्सेनल, स्लॉट की लिवरपूल, लियाम रोजनियर की चेल्सी और उनई एमरिन की एस्टन विला को हराया है। बट खैर मैं वापस तुम्हें बता रहा हूं, दिस इज ऑल गुड फॉर माइकल कैरिक। और आपको, मेरे को, सबको अब दिख रहा है कि माइकल कैरिक नेक्स्ट हमारे मैनेजर बनने वाले हैं। सो अब यहां से एक नई जर्नी शुरू होती है हमारी। अब नाउ वी वुड हैव टू सपोर्ट माइकल कैरिक, क्योंकि दिस डिसीजन इज गोइंग टू हैपन। दिस डिसीजन इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि हम किसी भी बड़े और मैनेजर के पास नहीं जा रहे हैं। सो अब एक चीज और मैं तुम्हारे सामने लाने वाला हूं, एक और वीडियो आने वाले कुछ टाइम पे, क्योंकि अब हमारा फोकस होगा, यूसीएल कंफर्म हो चुकी है हमारे लिए। अब जो फोकस होगा दैट वुड बी ऑन कि हमारे ट्रांसफर्स क्या होंगे। सो किन प्लेयर्स को हम रखना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, और किन को हमें लोन पे भेजना चाहिए। तो लोन बाय सेल जो यूनाइटेड की एक वीडियो होगी, उस पे मैं अब काम करना शुरू कर रहा हूं। बट उसके बियॉन्ड ये है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। माइक आपका फब्रित्जियो रोमानो की जो वीडियो है उसको खोल के देखना। क्रेडिट टू यूनाइटेड की बोर्ड, इनियोस को, जिन्होंने ओले गुनर सोल्जर की जगह कैरिक को लेके आए। क्रेडिट टू भाई माइकल कैरिक, उसकी बेस्ट लीग फॉर्म है, लीडिंग कैंडिडेट है, कॉन्फिडेंस ग्रो कर चुका है सारे प्लेयर्स का, सारे कोचिंग स्टाफ का, और टर्न अराउंड हो रहा है। ये सब बहुत ज्यादा कर रहा था भाई, बहुत ज्यादा कर रहा था। मतलब उसका काम मेरे को ऐसा लगता है वो नहीं है। खैर वापस फब्रित्जियो रोमानो, बिजी एक्साइटिंग समर आने वाली है, 2 मिडफील्डर तो लाएंगे ही लाएंगे, विंगर भी ले आएंगे। बहुत पॉजिटिव है भाई, 3 प्लेयर लाने की बात कर रहा है। मैं पक्का बता रहा हूं, जो यूनाइटेड फैंस होंगे कुछ, वो इसमें बहुत खुश होंगे कि भाई 3 प्लेयर आ रहे हैं। खैर आज हम ट्रांसफर्स के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट एक ये चीज और सुन लो। माइकल कैरिक का जो पिछला असिस्टेंट मैनेजर था वो है एरन डैंक्स। नाउ यहां पे वो बताया जा रहा है, ग्रीन बिली ने बताया है, माइकल कैरिक इनको लाना चाहते हैं। कहां से? बायर्न म्यूनिक से। वहां पे असिस्टेंट मैनेजर हैं, ये वहां पे असिस्टेंट कोच हैं। बताया जाता है कि ये मोस्टली सेट पीसेस वगैरह और इन चीजों में, कॉर्नर्स वगैरह, इनमें काम करते हैं। इस टाइम पे बायर्न म्यूनिक में है, वहां से लाना पड़ेगा। तो यूनाइटेड के पास एक ये काम होगा। माइकल कैरिक वांट्स दिस प्लेयर, दिस कोच। रीजन क्या है माइकल कैरिक का इसके पीछे? क्योंकि माइकल कैरिक के साथ ये मिडल्सब्रो में काम करता था, इसलिए पुराना उनका साथी है, इसलिए वो उसको बुलाना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम इन दैट। अगर जो मैनेजर है उसको जो स्टाफ चाहिए उसको ला के देना चाहिए, ये मैनेजमेंट का हमारे काम है। अब जाके बायर्न म्यूनिक से उनको लाना पड़ेगा। मैं तो जब देखूंगा परफॉर्मेंस तभी मैं बता पाऊंगा कि क्या हम सेट पीस पे इंप्रूव हो रहे हैं, क्या हम बेकार हो रहे हैं, वो आने वाली बात है। बट अब हम भाई
आपके सामने रखेंगे। अब यूसीएल से रिलेटेड जो जो चीजें आएंगी हमारे सामने, दिन चेंज होने वाले हैं यूनाइटेड फैंस के। ट्यूसडे वेडनेसडे रात को जगना पड़ेगा, बाकी मैचेस देखने पड़ेंगे यूसीएल के ढंग से, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट कंपीट करेंगे। तो थिंग्स आर गोइंग टू टर्न। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी यूनाइटेड फैन आउट देयर कि भाई आप जिस तरीके से जो पेन आपने सहा है, आई जस्ट होप नेक्स्ट ईयर वो हम पेन ना सहें। अब हम नेक्स्ट ईयर यूसीएल में रहें, नेक्स्ट ईयर हम टॉप 4 के लिए वापस क्वालिफाई करें, उसके बाद हम कुछ मे बी कोई एक छोटा सा कप जीत जाओ और बढ़िया परफॉर्मेंसेस हमारे को दिखाई दे। सो ट्रांसफर्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड इस कंटेंट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। आप प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।